नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक एथलीट के साथ में होने वाली कॉमन समस्या के बारे में। सामान्य भाषा में जिसे बोला जाता है शिन पेन, या हम लोग इसे बोल सकते हैं MTSS, मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि एथलीट्स में, खासकर रनर्स में, डांसर्स में, फुटबॉलर्स में एक पैर के हड्डी के नीचे के हिस्से में कई बार एक बहुत ही सीवियर किस्म का पेन उठता है। जब भी वो अपने कोचेस से बात करते हैं तो कोचेस को, खिलाड़ियों को, सबको इस बारे में पता होता है कि इसे बोला जाता है शिन पेन। तो शिन पेन बेसिकली पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टीबिया, मतलब लेग बोन के अंदर, लेग बोन के जो अंदरूनी हिस्से में होने वाले दर्द को बोला जाता है और ये टिपिकली लोअर थर्ड ऑफ टीबिया में होता है। मतलब पैर की हड्डी के नीचे के हिस्से में अंदर की तरफ होने वाले दर्द को शिन पेन के या MTSS के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, साथ ही इसे टीबियल पेरी ऑस्टियोटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि टीबिया मतलब जो पैर की हड्डी होती है उसके ऊपर एक जो झिल्ली होती है जिसे पेरियोस्टियम कहते हैं, उसके अंदर एक किस्म का ट्रैक्शन होता है, एक किस्म का खिंचाव पड़ता है इन मांसपेशियों के एक्सेसिव उपयोग से, जिसके के कारण उसमें सूजन आ जाती है और ये भी इस दर्द का एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है। तो वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि किन किन लोगों को ये दर्द हो सकता है और किस तरह से इसे हम पहचान सकते हैं। तो पहली चीज़, ये दर्द काफ़ी कॉमन होता है एथलीट्स में, उन एथलीट्स में जो कि हार्ड सरफेस पे अपना स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं। मिलिट्री पर्सनल्स में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, जहाँ पे बैलिस्टिक स्पोर्ट्स होते हैं और जहाँ पे जंपिंग काफ़ी अधिक होता है। डांसर्स में ये काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जा सकता है। फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, इन सभी के अंदर भी शिन पेन के होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग होती है शिन पेन के संदर्भ में, वो ये होती है टू मच लोड एंड टू फास्ट। मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि खास तौर से हमारे पास में जो पेशेंट आते हैं, जहाँ पे जैसे रिक्रूटमेंट्स होते हैं, तो अचानक से फिज़िकल जो एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करने के लिए ये जो रिक्रूट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा लोड अपने ऊपर डाल देते हैं। तो अपना माइलेज बढ़ा देते हैं, अपना स्पीड बढ़ा देते हैं, अपना डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। तो क्या परिणाम होता है? दे फॉल इनटू ओवरयूज़। ओवरयूज़ मतलब जिस काम के लिए उनका शरीर तैयार नहीं होता वो उस लेवल पे अपनी एक्टिविटी को करते हैं। क्या परिणाम होता है? बॉडी एक तरह से रिएक्ट करती है। और यदि रनिंग के केस में हम लोग बात करें तो क्या परिणाम हो सकता है? इसका परिणाम हो सकता है शिन पेन। खास तौर पे जब ये रनिंग हार्ड सरफेस पे की जाती है, मतलब रोड रनर्स में इसके होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। यदि फुटवियर प्रॉपर नहीं है तो भी इसके होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। हालांकि कोई सीधा संबंध इसमें नहीं देखा गया है, परंतु जहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वहाँ पे भी शिन पेन होने की संभावना थोड़ा सा अधिक होती है। दोस्तों, शिन पेन एक स्टडी के अनुसार जो फीमेल एथलीट्स होते हैं उनमें मेल काउंटर पार्ट से थोड़ा सा अधिक हो सकता है। उसके काफ़ी सारे कारण होते हैं। कुछ न्यूट्रिशनल कारण होते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यदि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या और कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो भी फटीग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और क्या परिणाम होगा कि फीमेल एथलीट में इससे शिन पेन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ बायोमैकेनिकल फैक्टर, मतलब जैसे कि वाइड पेल्विस होना, क्यू एंगल का अधिक होना, तो जो शारीरिक संरचना होती है उसके कारण भी शिन पेन के चांसेस एक फीमेल काउंटर पार्ट में मेल काउंटर पार्ट से थोड़ा सा अधिक होते हैं। जो लोग ओवरवेट होते हैं उनमें भी शिन पेन की संभावना अधिक होती है। और इस पॉइंट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ किसी का वज़न काफ़ी अधिक है और वो अचानक से अपना वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग के अंदर अपने आप को झोंकते हैं, तो उनके शिन पेन की संभावना बढ़ जाती है। और हमारे आउटडोर में कितनी बार हम ऐसे केसेस देखते हैं कि वो वज़न कम करने के लिए अचानक से बहुत हाई इंटेंसिटी पे अपना ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उनको शिन पेन होता है और वो अपनी ट्रेनिंग को या अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के बजाय उनको उल्टा रेस्ट में जाना पड़ता है। इसके अलावा यदि किसी भी व्यक्ति में
मेल में या फीमेल में यदि कोई ऐसा बायोमैकेनिकल फैक्टर है, मतलब जब भी हम शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ उस जॉइंट के बारे में नहीं सोचते, हम पूरा जो एक्सेस होता है मतलब हिप से लेके हम नीचे तक पूरा उसके बारे में सोचते हैं। तो यदि इंटरनल रोटेशन हिप के एंगल पे मतलब फीमर पे अधिक है, नॉक नीज हैं, फ्लैट फुट है, टीबिया का टॉर्शन बाहर की तरफ मतलब जो पैर की हड्डी है वो बाहर की तरफ ज़्यादा घूमी हुई है, तो ये सभी केसेस के अंदर शिन पेन होने की संभावना अधिक होती है। तो जब भी इस तरह का कोई दर्द हो, इन सभी फैक्टर्स के बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। अब शिन पेन का टिपिकल कैरेक्टर क्या होता है? तो शिन पेन हमेशा एक्टिविटी के दौरान या एक्टिविटी के बाद में दर्द होता है। टिपिकली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पैर की हड्डी के नीचे के हिस्से में, टिपिकली अंदर की तरफ। शुरुआत में हो सकता है ये दर्द की जो इंटेंसिटी वो कम हो, और यदि इस दर्द के बाद भी आप अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते हैं तो हो सकता है कि ये दर्द धीरे धीरे आपके बढ़ने लग जाए। टिपिकली इस एरिया में टेंडरनेस होती है, मतलब जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे आप खुद देखेंगे, उस एरिया को दबा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको दबाने से दर्द की बढ़ोतरी होगी। इस लक्षण को बोला जाता है टेंडरनेस। इडीमा हो सकता है, सूजन हो सकती है इस एरिया में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जनरली ये दर्द लगभग 4-5 सेंटीमीटर से अधिक के एरिया में होता है। एक तो ऐसा दर्द होता है जो कि बिल्कुल फोकस्ड होता है, मतलब आप ये बोलें कि मैं इस दर्द पे उंगली रख सकता हूँ। दूसरी किस्म का दर्द होता है जो कि थोड़ा सा फैला हुआ होता है। तो MTSS में या फिर शिन पेन के अंदर ये दर्द थोड़ा सा फैला हुआ होता है, मतलब ब्रॉड एरिया में ये दर्द जनरली पाया जाता है। तो दूसरा कैरेक्टर इसका क्या हुआ कि ये लगभग 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा के एरिया में पाया जाएगा। एक्टिविटी से टिपिकली ये प्रवोक होगा। और दोस्तों यदि ये दर्द बिल्कुल एक लिमिटेड एरिया में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फैला हुआ नहीं है और आप सिर्फ एक उंगली से इसे डिफाइन कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको ज़मीन पर पैर रखते ही दर्द होने लग जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक सीरियस कंडीशन है जिसे बोला जाता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो जब भी मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम को अवॉइड किया जाता है, आपके शरीर में डेफिशिएंसीज होती हैं, तो ये अवस्था एक स्ट्रेस फ्रैक्चर का रूप भी ले सकती है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप बहुत टाइम से इस शिन पेन को अवॉइड कर रहे हैं और आपका दर्द बहुत अधिक बढ़ गया और एक एरिया में लोकलाइज्ड हो गया, तो ये मानिए कि स्ट्रेस फ्रैक्चर के ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस होते हैं। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक और कंडीशन होती है जिसे बोला जाता है क्रोनिक एक्सर्शनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। मतलब जब भी ऐसा हो कि कोई न्यूरोवेस्कुलर सिम्टम हो, मतलब आपके जो दर्द है उसके अलावा सुइयाँ चुभने जैसा, झंझनाहट और तीखा दर्द होना, सुन्नपन आना, इस तरह के यदि सिम्टम डेवलप होने लग जाएं तो ये ध्यान रखिए ये शिन पेन नहीं है, ये एक शिन पेन से मिलती जुलती अवस्था है जिसे क्रोनिक एक्सर्शनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी बोला जाता है। मतलब आपके जो पैर की मांसपेशियां उनमें प्रेशर काफ़ी अधिक बढ़ गया है जिससे आपकी नसों पे दबाव आना शुरू हो गया है। तो यदि ऐसा कोई सिम्टम होता है तो आपको तुरंत अपने स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट या जो भी आपके पास में आपके डॉक्टर साहब होते हैं उनसे आपको अपना संपर्क करना चाहिए। अब तीसरी बात हम करते हैं कि इसको कैसे पहचाना जा सकता है, किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें हैं, तो इस कारण से हम लोगों ने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है। यदि आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अब तक हम लोगों ने समझा कि जो शिन पेन होता है उसका कैरेक्टर क्या होता है, हम लोग उसे कैसे पहचान सकते हैं, क्या उसके सामान्य लक्षण होते हैं, और जहाँ तक ट्रीटमेंट की हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को उसका जो प्रेसिपिटेटिंग कॉज है, मतलब जो लोडिंग है वो बिल्कुल ऑप्टिमम होनी चाहिए। हमको लोडिंग बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एक नियम के अनुसार एक वीक में 10 से 15% से अधिक हमको अपना लोड के अंदर इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। हार्ड सरफेस पे रन करने से बचना चाहिए। जनरली ये कोशिश करें कि जो वॉकिंग या रनिंग ट्रैक होता है उस पर दौड़ें। आपका फुटवियर प्रॉपर होना चाहिए। यदि कोई बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम है जैसे कि फ्लैट फुट है तो आपको जो इंसोल है वो उसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं, या इस तरह की कोई लेग लेंथ में डिस्क्रिपेंसीज है, मतलब पैरों की लंबाई में यदि कोई असमानता है तो भी आप लोगों को उसको कंपनसेट करने का कोशिश जनरली करना चाहिए।
यदि शिन पेन होने लग गया है तो एक बार आपको रेस्ट में जाना पड़ेगा और लोडिंग को धीरे धीरे फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा। कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज होती हैं, एंटीरियर टिबियल मसल की जो मांसपेशियां होती हैं, जो फ्लेक्सर्स होते हैं, उनको स्ट्रेचिंग दिया जाता है, उनको रिलैक्स किया जाता है। कुछ फिजियोथेरेपी की मॉडलिटीज़ होती हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल वेव शॉक थेरेपी, तो उसको भी दिया जा सकता है, इसका भी काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। कई बार कुछ इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं, प्रोलोथेरेपी दी जा सकती है, जिससे कि इसमें दर्द में कमी आती है और हम लोग रिकवरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे कोई विटामिन डी का डेफिशिएंसी है या और कोई डेफिशिएंसी आपके डॉक्टर को लगती है, तो उसको भी कंपनसेट करने का कोशिश इस अवस्था में करना चाहिए। दोस्तों, कई केसेस में जब इन सभी चीज़ों से हमको समाधान नहीं मिलता है तो सर्जरी एक ऑप्शन होती है, और हालांकि बहुत ही रेयर केसेस में इसका ज़रूरत पड़ता है। बहुत क्रोनिक केसेस में आपने अवॉइड किया और लंबे टाइम तक वहाँ पे यदि पेरियोस्टाइटिस हो गया तो कुछ फेशियोटॉमी करके जो एक्स्ट्रा टिश्यू है एक तरह से उसको हटा के और आपको इस कंडीशन से राहत दी जा सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि शिन पेन या मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम के क्या क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से हम उससे बचाव कर सकते हैं और क्या क्या सामान्य चीज़ों को ध्यान रख के हम इससे दूर रह सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। आपके मन में इस संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 पे संपर्क कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस बीमारी से जुड़े हुए कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में, जैसे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब और किन किन बीमारियों में इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं, किस तरह से उसका टेस्ट किया जा सकता है, और क्या मॉडलिटीज़ होती हैं या थेरेपीज़ होती हैं जिससे कि हम इससे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का पुनः धन्यवाद। थैंक यू।